साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये। रसखान यानी रस की खान जिसे कहा जाता है, ये सैयद इब्राहिम हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये सैयद इब्राहिम हैं। मूल रूप से मुसलमान, लेकिन ये कृष्ण की भक्ति करते हैं और इनके इन्हीं गुणों को देखते हुए गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। दिल्ली में जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण के प्रेम के चलते ये ब्रजभूमि में आकर के रहने लगे। इन्होंने जो रचनाएं की उनमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका प्रसिद्ध है। इनकी भाषा मधुर है, सरल है और सहज है, जिसमें कठिन शब्द बिल्कुल भी नहीं है। ये गेय पद है, इन्हें गाया जा सकता है और इनमें एक लय है, इनमें एक तुक है, इनमें एक प्रवाह है। जो सवैये आप पढ़ेंगे इनमें रसखान का ब्रजभूमि के प्रति लगाव, उनका अनुराग, उनका मोह, उनका प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। तो इसके पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। रसखान सवैये। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थ देख लेते हैं। मानुष, मानुष माने मनुष्य होता है। हो तो मतलब अगर यदि हो तो वही रसखान, रस की खान यानी रसखान के लिए भी कहा जाता है। और रस की खान कौन है? श्री कृष्ण जी, उनको भी रस की खान कहा जाता है। प्रेम का देवता माना जाता है, स्नेह का देवता माना जाता है, माधव कहा जाता है उन्हें। और बसो माने निवास करना है। ब्रज आप जानते हैं उनकी क्रीड़ा स्थली, श्री कृष्ण की उनकी जन्मस्थली। गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन माने होता है ग्वाला। और पशु, पशु माने आप अगर गाय के रूप में जन्म ले, गाय पशु में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बैल, भैंस, ये, लेकिन यहाँ पशु का मतलब गाय से है। तो बस मेरो, अगर मेरा बस चले तो चरो, चरो माने जो गाय घास खाती है उसको चरना कहते हैं। नित्य माने हमेशा। नंद की धेनु यानी नंद बाबा की गाय। नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता श्री पालक, जिन्होंने श्री कृष्ण का बचपन जो है अपनी आंखों से देखा और सबके केंद्र में रहे। मझारन माने बीच में। अब पाहन, पाहन माने होता है पत्थर। वही गिरी, गिरी माने होता है पर्वत को। जो कियो हरि छत्र, हरि छत्र हरि का छाता बना। हरि, हरि छत्र माने हरि का छत्र, हरि का छाता, हरि का छाता यानी वही जो पर्वत श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था। पुरंदर, पुरंदर माने होता है इंद्र। धारण माने होता है धारण करना। तो खग, खग माने होता है पक्षी। बसेरो करो माने निवास करना। मिली, कालिंद, कालिंद माने होता है यमुना। कुल माने होता है उसका किनारा। कदम आप जानते हैं कि डारन माने डाल। तो ये जो है क्या था, ये आपको शब्दों का अर्थ था। हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या कि रसखान ये कामना करते हैं, ये कल्पना करते हैं, ये इच्छा करते हैं, ये भाव व्यक्त करते हैं। क्या भाव व्यक्त करते हैं, क्या इच्छा व्यक्त करते हैं? कि अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म ले, अगले वर्ष, अगले जन्म में अगर वो मनुष्य बने तो वही रसखानी ना, तो कह रहे हैं कि वही बने। कौन? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में, गांव के, गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में बसे माने निवास करें। ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि रसखान कह रहे हैं अगर वो अगले जन्म में मनुष्य बने, मानुष हो तो वही रसखान। अगर अगले जन्म में वो मनुष्य के रूप में जन्म लें तो बसे, निवास करें। कहाँ निवास करें? गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में जो है ब्रज में निवास करें, ब्रजभूमि में निवास करें। जो पशु हो, और अगर करें कि अगर वो अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म ले, अगले जन्म में अगर वो पशु के रूप में हो
तो वो क्या करें, मेरा बस चले तो चरो नित्य, मतलब नित्य चरे, नित्य माने रोज, डेली चरे, किसके साथ, नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में, मझारन माने बीच में, नंद बाबा की गायों के बीच में जो है वो चरे। क्यों चरे ऐसा, क्योंकि उन नंद बाबा की गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण उनके साथ जाते थे। तो उनकी कामना है कि अगर वो पशु के रूप में हो तो गाय के रूप में हो तो क्या नंद की गायों की साथ में रहें, उनके बीच में रहें। अब पाहन हो, अगर वो पत्थर बने, अगले जन्म में अगर वो पत्थर बने तो वही गिरी को, उसी पर्वत, गिरी माने पर्वत, उसी गिरी का पर्वत पत्थर बने, उसी पर्वत का पत्थर बने जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे हरि ने छत्र के रूप में धारण किया, किससे, पुरंदर, पुरंदर यानी इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। हरि छत्र पुरंदर धारण, एक बार कृष्ण का कोप हुए थे ब्रजवासी और कृष्ण ने ऐसी मूसलाधार बारिश की थी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है कृष्ण के कहने पर जो है पर्वत की पूजा कर रहे थे, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। तो इंद्र ने क्या किया था कि मूसलाधार बारिश कर दी थी और ऐसी स्थिति में उस बारिश से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने पर्वत को अपनी जो है उंगली पे धारण किया था। तो जो रसखान है उसी पर्वत का वो पत्थर बनना चाहते हैं कि पाहा न हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर के रूप में बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे हरि ने छत्र के रूप में, छाते के रूप में, छाया के रूप में कृष्ण इंद्र के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को अपनी उंगली पे धारण किया था। आगे क्या कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो बसेरा करूं यानी निवास करूं। क्या, मिली कालिंदी कूल कदम की राय, कालिंदी यानी यमुना के किनारे पे उस कदम्ब की डाल पे, यमुना के किनारे कदम की डाल पे वो निवास करे जहाँ पे श्री कृष्ण अक्सर बैठ के अपनी मुरली बजाया करते थे। तो ये जो है इसकी व्याख्या है। अब अगर इसका शिल्प सौंदर्य देखें तो आप जानते हैं कि ये जो सवैये हैं ये ब्रज भाषा में, किसमें है, ब्रज भाषा में है। इनकी मधुरता है, मतलब ये मधुर हैं, ये कोमल हैं और इनमें एक रस है, कृष्ण के प्रति एक अनुराग है, एक प्रेम है। कृष्ण वैसे भी प्रेम के ईश्वर माने जाते हैं। तो इनके इसमें क्या है, एक कोमलता है, एक सरसता है, एक मधुरता है और एक इसमें है ब्रज भाषा में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप देखें कि अनुप्रास अलंकार आपको बहुत दिखाई देगा। बसो ब्रज, बसो ब्रज में देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एक कोई वर्ण अगर एक से अधिक बार आए, उसकी आवृत्ति हो तो पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो बसो ब्रज में बाकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। गोकुल गाँव के ग्वारन, गा 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 ना, गोकुल गांव के ग्वारन, गा की आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार हो गया। और आगे देख लें कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि का की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तीसरा तो हमने बताया कि ब्रज भाषा मधुर, कोमल और सरस है। दूसरा क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। और क्या है, आप देखेंगे कि ये पूरी क्या है, कल्पना है, ये पूरी रसखान की कल्पना है। वो इमेजिनेशन करते हैं कि अगर अगले जन्म में वो मनुष्य बने, पत्थर बने, पक्षी बने तो वो कहाँ पे निवास करना चाहते हैं। तो ये इनकी कल्पना शक्ति है। तो आप कह सकते हैं कि कल्पना शक्ति का ये सौंदर्य है, ठीक है। और आप देखें तो अगर किसी का बेहतरीन गला है, सुर के साथ उसकी अच्छी बनती है, अच्छी पटती है सुर के साथ, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे गा सकता है और किसी को भी मोहित कर सकता है। तो इसमें सुर है, लय है, छंद है, प्रवाह है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात और अंतिम पॉइंट कि ये क्या है, भक्ति रस का पद्य है। किसका ऐसा पद्य है, भक्ति रस का पद्य है। तो आपको अर्थ मिल गया, व्याख्या हो गई, इसका शिल्प सौंदर्य मिल गया। आइए इससे जुड़े प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है।
तो ब्रजभूमि के प्रति जो कवि का प्रेम है वो कृष्ण के कारण है, क्योंकि कृष्ण जी ब्रजभूमि में रहते थे, ईश्वर हैं, कृष्ण ब्रजभूमि में निवास करते हैं, तो उससे जुड़ी हर चीज़ में जो है उनकी छाप है। इसलिए आप देखें कि ब्रजभूमि के प्रति जो प्यार है कवि का, वो कहता है कि अगर मनुष्य के रूप में वो जन्म ले तो गोकुल गांव के ग्वाला बने, और अगर वो पशु के रूप में जन्म ले तो नंद की गायों के बीच में वो चरने के लिए जाए, और अगर वो पत्थर बने तो उसी पर्वत का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने जो है इंद्र के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को जो है छत्र के रूप में धारण किया था। और कह रहे हैं कि अगर वो पक्षी बने तो वो यमुना के किनारे उसी कदम्ब के पेड़ पे जो है उनका निवास हो जहाँ से कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि क्या है? श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण के प्रति उसका अनुराग है, उसका प्रेम है, उसका मोह है, और जो ब्रज के वन, बाग और तालाब हैं वो क्या है? कृष्ण से जुड़े हुए हैं, कृष्ण का समय उनके साथ बीता है, कृष्ण का सानिध्य रहा है उन चीज़ों का, तो वो उसको निहारने के पीछे यही कारण है कि वो कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है, वही इस सब के पीछे का कारण है। आगे है तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, क्यों? क्योंकि कृष्ण कवि के आराध्य हैं और ये सारी चीज़ें कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो अपने आराध्य से जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं वो व्यक्ति को प्रिय होती हैं, वो उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उससे उसका लगाव रहता है। ठीक है, तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो आप देखिए कि का वर्ण की आवृत्ति है, तो का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और आपको पता है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आइए हम दूसरा देख लेते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारऊं, आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारऊं, रस खान कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊं, कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारऊं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका अर्थ कि लकुटी, लकुटी माने होता है लाठी, लकुटी माने होता है लाठी, और कामरिया, कामरिया माने होता है कंबल, राज तिहुपुर, राज तिहुपुर माने तीनों लोकों का राज। कौन से तीन लोक? स्वर्ग लोक, और ये धरती का लोक और पाताल लोक। तजी डारो माने त्याग देना। आगे है आठों सिद्ध, 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन से हैं? अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वसित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं, इन्हीं को 8 हम जो है सिद्धियां कहते हैं। और नवोनिधि, नवोनिधि यानी कुबेर की 9 निधियां कौन कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। अगर इनसे जो समृद्ध कोई व्यक्ति होगा तो आप कह सकते हैं कि संसार में उससे ज़्यादा संपन्न, उससे ज़्यादा समृद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसका सुख नंद की गाय चराए बिसारो, बिसारो माने भुला देना है। और रसखान कबो, कबो माने कभी, इन आँखिन सो अपनी इन आँखों से ब्रज के बन, बाग, बन आप समझते हैं, बाग भी समझते हैं, तड़ाग, तड़ाग माने होता है तालाब, निहारो माने देखना, कोटिक, कोटिक माने होता है करोड़ों, एक कलधौत के धाम, कलधौत के धाम माने होता है सोने चांदी के भवन, सोने चांदी के घर, करील, करील एक कांटेदार पौधा होता है, और कुंजन माने होता है इसकी झाड़ियाँ, कुंजन माने क्या होता है? झाड़ियाँ, ऊपर वारों माने उस पर ऊपर न्यौछावर कर देना। तो आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि रसखान जी क्या कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारूं, कि उस लकड़ी पर, लाठी पर और उस कमरिया पे, उस कंबल पर तीनों लोगों का जो है राज वो क्या है? त्यागने के लिए तैयार है। कौन? रसखान। रसखान को अगर
तीनों, एक तरफ तीनों लोकों का राज रहे, यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक का, और दूसरी तरफ वो लाठी और वो कंबल रहे जिसे श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वो अपने साथ ले जाते थे। उस लाठी और कंबल को जिसे वो गाय चराने साथ में ले जाते थे, उस पर वो रसखान तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हैं। वो तीनों लोकों का राज जो है त्यागना चाहते हैं कि अगर उन्हें वो लाठी और कंबल मिल जाए जिसे श्री कृष्ण गाय चराते समय जाते थे तो धारण करते थे, अपने साथ ले जाते थे। आठों सिद्धि, मतलब 8 सिद्धियां हमने बताई, ठीक है, अलौकिक शक्तियां हैं 8। नवनिधि, कुबेर की नवनिधियां हैं, इनके सुख को नंद की गाय चराए बिसारो। नंद की गाय को अगर चराने को मिले, नंद की गाय का साथ मिले, उसको चराने का अवसर मिले, तो ये 8 सिद्ध और नवनिधि के सुख को न्यौछावर करना चाहते हैं। कौन? रसखान। अब क्या कह रहे हैं रसखान? रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान जी कह रहे हैं कि कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब देखने का मौका मिले ना। वो चाहते हैं कि अगर जो है अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब देखने का मौका मिले तो इससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। और क्या कह रहे हैं कि अगर इन ब्रज के वन, बाग और तालाब देखने का मौका मिले तो कोटिक एक कलधौत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के महल, कोटिक माने करोड़ों, कलधौत के धाम, सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर वारों, उस करील पौधे की कांटेदार झाड़ियों पर ये न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगर रसखान को ब्रज के वन, बाग, तालाब देखने का मौका मिले कभी, तो वो करोड़ों सोने चांदी के महल को उस करील पौधे की कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ये आपको आ गया होगा। शिल्प सौंदर्य भी देख लीजिए, वही कि ब्रज भाषा की मधुरता है, कोमलता है। आपको प्रत्येक जो सवैये के साथ शिल्प सौंदर्य लिखना है। कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा अंतर रहती हैं, आपको वही देखना है। तो ये क्या है कि ब्रज भाषा की मधुरता है, कोमलता है और सरसता दिखाई देती है। दूसरा कि अनुप्रास अलंकार की छटा, तो आप देख रहे हैं कि नवोनिधि, नाना की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनुप्रास अलंकार है। और करील के कुंजन, यहाँ पे भी देख लीजिए काका की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। वन बाग, वन बाग में भी क्या है, बाबा की आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुप्रास अलंकार की एक छटा पूरे आपको सवैये में देखने को मिलेगी। और दूसरा आपने बताया था अगला कि इस पूरा ये क्या है, केवल कल्पना शक्ति है, वास्तविकता में नहीं है। ये कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा हो तो ये क्या है, कल्पना शक्ति है रसखान की। और क्या है कि आप देखेंगे इसमें एक संगीतात्मकता है, एक लय है, एक छंद है, एक प्रवाह है, ठीक है। इसमें पूरा आपको ये दिखाई पड़ता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें क्या है, भक्ति रस है। तो आपने शब्द अर्थ देख लिया, व्याख्या देख ली, आपने शिल्प सौंदर्य देख लिया। आइए हम जो है इस पे जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है कि एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। एक बड़ा प्रश्न है कि एक लाठी और कंबल पे कभी अपना सब कुछ त्यागने के लिए क्यों तैयार है। क्यों? क्योंकि ये लाठी और कंबल उसके आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित है। ये आराध्य श्री कृष्ण जी जब जाते थे गाय चराने के लिए तो इस लाठी और कंबल को लेके जाते थे अपने साथ। तो चूंकि उनके साथ की चीज़ें हैं, इसमें उनकी छाप है, ये उनके सानिध्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए चूँकि श्री कृष्ण क्या है, उनके आराध्य हैं, उनकी प्रेम में, उनकी भक्ति में कभी डूबा हुआ है, इसीलिए उसकी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए या उसके सानिध्य में रहने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार। न्यौछावर करना मतलब त्याग देना। भाव स्पष्ट कीजिए कि कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। उन्होंने कह रहा है कि कोटिक माने करोड़ों, कलधौत के धाम, सोने चांदी के महल। क्या करेंगे, करील पुष्प की जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कभी उनको अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब देखने का मौका मिले तो वो करोड़ों सोने चांदी के महल उस करील पौधे की कांटेदार झाड़ियों पर त्यागने के लिए तैयार है। तो ये मेरे ख्याल से ये इसका पहला पार्ट है रसखान के सवैये का, जिसमें हमने 2 पद लिया है।
अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।